नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन DNA प्रोग्राम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इस प्रोग्राम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें और उसकी तफसीलात रख रहा हूँ जो आलम भर के मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मुख्तलिफ़ ममालिक की होंगी। आइए सबसे पहले सुर्खियाँ देख लेते हैं कि आज क्या उसकी तफसीलात पेश की जाने वाली हैं। बिहार लौटने वाले लोगों को अब क्वारंटाइन नहीं करेगी हुकूमत, अपोजिशन ने की तनकीद। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की हाई पावर खुराक से मेडिकल पेशावरों में कोरोना इन्फेक्शन का ख़तरा कम है, ICMR का आया बयान। मरकज़ ने PM केयर्स फंड पर दायर अर्जी को खारिज करने को कहा, मुंबई हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तस्दीक हो चुकी है, माहिरीन का आया बयान। बंगाल हुकूमत और गवर्नर के दरमियान ट्विटर जंग के बाद अब कानूनी जंग शुरू हो गई। मुस्लिम मरीजों को दहशतगर्द कहने वाली डॉक्टर आरती को गिरफ्तार किया जाए, दानिश अली का मुतालबा। कोरोना की दहशत में इंसानियत भी ख़त्म, घर वालों ने सड़क पर ही छोड़ दी लाश। कोरोना बहरान का मनफी असर खातून मुलाजिमीन पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। एक ताज़ा रिपोर्ट आई सामने। नाबालिग नेपाली लड़की को यरगमाल बनाकर 3 वहशी दरिंदों ने बच्ची के साथ की इंतहाई घिनौनी हरकत, उड़ जाएंगे आपके होश। सरहदी तनाज़े पर कभी सियासत नहीं करनी चाहिए, चीन के साथ बातचीत जारी, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आए सामने। मनोज तिवारी को दिल्ली BJP सदर से हटा दिया गया, आदिनेश गुप्ता को मिली पार्टी की कमान। जम्मू कश्मीर के नामवर डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, 3 आला अफसर पाए गए नेगेटिव। जॉर्ज फ्लाइड मामला, वर्जीनिया में कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की पादाश में 200 मुजाहिरीन को किया गया गिरफ्तार। इराक फ़िज़ाई हमले में 2 फौजी और 2 दहशतगर्दों की मौत। तुर्की ने 45 गैर मुल्की तारिकीन वतन बचा ली। शाम चश्मे अमन कार्रवाई इलाके में दाखिल होने की कोशिश करने वाले दहशतगर्द जहन्नम रसीद हुए। तालिबान लीडर अखूनज़ादा को कोरोना के बाइस मारा गया, अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का बयान। अमरीकी हरदर्मी ने 83 मिलियन ईरानियों की सेहत दाव पर लगा दी है, हसन रूहानी ने दिया बयान। दाइश के खात्मे का फैसला, इराक़ी वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन की हिदायत कर दी। नाज़रीन गिरामी आपने सुर्खियाँ सुन ली हैं, अब आइए उसकी तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। तफसीलात में बढ़ने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरें, कुछ वीडियोज़, ब्रेकिंग न्यूज़ पर तबसरे, तस्वीर जो अहम तरीन होती हैं वो आपके सामने पेश कर दी गई हैं। जिन अहबाब ने नहीं देखा वो जाएं, देखें, दूसरों तक फैलाने की ज़रूर कोशिश करें। सच और सच्चाई बयान करने वाली ख़बरें, हक़ और हकीकत को दिखाने वाली ख़बरें दूसरों तक पहुँचाना आपकी भी ज़िम्मेदारी है और इदारे को मजबूत करना हरगिज़ ना भूलें। हर एतबार से उसकी तफसीलात नीचे पट्टे में मौजूद हैं। बहरकैफ नाज़रीन आइए पहली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। बिहार हुकूमत का कहना है कि मुल्क की दूसरी रियासतों से बिहार लौट रहे लोगों का मंगल से ना ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और ना ही क्वारंटाइन किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार तक बिहार लौटे लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया है और उन्हें 5000 से ज़्यादा मराकिज़ में क्वारंटाइन किया गया है, जहां पहले से ही लगभग 13 लाख मुहाजिर मौजूद हैं। इन मराकिज़ को 15 जून के बाद से बंद कर दिया जाएगा। रजिस्टर्ड मुहाजिरीन के आखिरी जत्थे की 14 दिन की क्वारंटाइन मुद्दत 15 जून को ख़त्म हो रही है। रेलवे स्टेशनों पर थर्मल स्क्रीनिंग भी बंद कर दी जाएगी, लेकिन हर स्टेशन पर एक मेडिकल डेस्क होगा ताकि जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनका स्टेशन पर ही इलाज किया जा सके। नाज़रीन आइए एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR के एक मुताले में पाया गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन का इस्तेमाल मेडिकल पेशावरों में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन को कम करता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक ICMR ने सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुतासिर पाए गए 1000 मेडिकल पेशावरों के मुताले में ये नतीजे पाए हैं। ICMR के मुताले में ये भी पाया गया है कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन और दवाओं के मुज़िर असरात के बीच कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। मेडिकल रिसर्च में ऑनलाइन शाये मामलों को कंट्रोल करने वाले मुताले में पाए गए नताइज के मुताबिक मुताले में शामिल लोगों को 4 से 5 मुतवाज़िन खुराक देने पर उनमें SARS-CoV-2 इन्फेक्शन के ख़तरे में
अहम कमी देखी गई है। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं पीएम केयर्स फंड की। मुंबई हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के बारे में जानकारी पब्लिक करने और उसका केक से ऑडिट करने की मांग वाली अर्जी पर मंगल को मरकजी हुकूमत को नोटिस जारी किया। जस्टिस सुनील पी शुक्रे और अनिल ई क्लोर की नागपुर बेंच ने वकील अरविंद वाघमारे की अर्जी पर सुनवाई की और मरकज को हिदायत दी कि वो अपने जवाब में हलफनामा दायर करें और अपनी पोजीशन साफ करें। लाइफ लॉ के मुताबिक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बेंच से कहा कि अर्जी खारिज कर दी जानी चाहिए, क्योंकि ऐसी एक अर्जी को अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएम केयर्स फंड के जवाब को चैलेंज देने वाली 2 अलग अलग अर्जियों को खारिज कर दिया था। हालांकि बेंच ने कहा कि इस अर्जी में अलग मुद्दा उठाया गया है और ये सुप्रीम कोर्ट वाले मामले से अलग है। हाईकोर्ट ने मरकजी हुकूमत को 2 हफ्ते के अंदर हलफनामा दायर करके अपना जवाब देने को कहा है। अर्जी में कहा गया है कि 28 मार्च को पीएम केयर्स की तश्कील की गई थी और पहले हफ्ते में उसमें 6,500 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गए थे, लेकिन अभी तक इससे मुतालिक कोई भी आदाद-ओ-शुमार पब्लिक नहीं की गई है। नाज़रीन, एम्स के डॉक्टरों की और आईसीएमआर रिसर्च ग्रुप की बात करते हैं। एम्स के डॉक्टरों आईसीएमआर रिसर्च ग्रुप के 2 मेंबरों समेत माहिरीन के ग्रुप का कहना है कि मुल्क की घनी और मीडियम आबादी वाले इलाकों में कोरोना वायरस के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की तस्दीक हो चुकी है। वहीं सरकार बार बार ये कह रही है कि हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मरहले में नहीं पहुंची है, जबकि मंगल सुबह तक मुल्क में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 5,598 पर पहुंच गई और इन्फेक्शन के कुल मामले 1,98,706 हो गए हैं। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा मुतासिरा ममालिक में हिंदुस्तान 7वां मुल्क बन चुका है। इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन यानी IPHA, इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन यानी IAPSM और इंडियन एपिडेमियोलॉजिकल एसोसिएशन IEA के माहिरीन की जानिब से मुरतब करदा एक रिपोर्ट वज़ीर आज़म को सौंपी गई है। नाज़रीन, कलकत्ता के गवर्नर और वहाँ के हुकूमत के दरमियान जो रस्साकशी है वो बहुत ही तवील होती जा रही है। गवर्नर और मगरबी बंगाल हुकूमत के दरमियान ट्विटर जंग के बाद अब इख्तियारात को लेकर दोनों के दरमियान कानूनी जंग शुरू हो गई। बुर्दवान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री को लेकर दोनों के दरमियान तनाज़ा शुरू हो गया है। एक दिन कबल गवर्नर ने अपने तौर पर बुर्दवान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री का ऐलान कर दिया था, मगर आज महकमे तालीम ने हिदायत जारी करते हुए कहा है क्योंकि गवर्नर ने रियासती हुकूमत के सलाह मशवरे के बगैर वाइस चांसलर की तकर्री का ऐलान किया है, इसलिए इस फैसले को रद्द किया जाता है। मगरबी बंगाल महकमे आला तालीम ने कहा है कि गवर्नर ने बुर्दवान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की तकर्री में कानून की पासदारी नहीं की, इसलिए गवर्नर के दस्तखत करदा तकर्रीनामे को अमली तौर पर मनसूख कर दिया गया है। पीर के सहपहर को गवर्नर ने महकमे जियोलॉजी के प्रोफेसर गौतम चंद्र को बुर्दवान यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी करते हुए तकर्री की फ़ाइल महकमे आला तालीम को इरसाल कर दी थी। इसके बाद से बहस शुरू हो गई थी कि रियासती यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की तकर्री गवर्नर ने वज़ीर तालीम से मशवरा किए बगैर एकतरफ़ा कैसे कर सकते हैं। आइए नाज़रीन, बहुजन समाज पार्टी BSP के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट कन्नूर दानिश के एक बयान की खबर लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी BSP के रहनुमा और रुकने पार्लियामेंट कन्नूर दानिश अली ने कोरोना बहरान की इस दौर में डॉक्टरों की काम की सताइश करते हुए समाज में नफरत फैलाने वाली मुलजिमा कानपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर आरती लाल चंदानी को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। दानिश अली ने इस सिलसिले में एक ट्वीट किया है जिसमें कहा कि डॉक्टर का पेशा हमेशा मौक़र रहा है। कोरोना वबा के वक्त डॉक्टर हकीकी हीरो हैं, लेकिन कानपुर मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर आरती लाल चंदानी इस पेशे पर धब्बा हैं। उन्होंने कहा कि मरीजों को दहशतगर्द कहकर नफरत फैलाने वाले इस डॉक्टर को ज़रूर गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और रियासत के पुलिस डायरेक्टर जनरल से उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा भी किया है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं कोरोना इन्फेक्शन को लेकर। कोरोना इन्फेक्शन का खौफ लोगों पर बढ़ता ही जा रहा है। यह खौफ इस कदर बढ़ गया है कि अब इंसानियत भी ख़त्म होती हुई मालूम पड़ रही है।
हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि एक फैमिली ने अपने ही कुंबे के 35 साल फर्द की लाश को सड़क के किनारे रखकर छोड़ दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि उसकी मौत अस्थमा और दिल की बीमारियों की वजह से हुई थी। पुलिस ने पीर के रोज़ ये जानकारी दी। खबरों के मुताबिक मुहाजिर मजदूर 4 दिन पहले मुंबई से प्रतापगढ़ में अपने गाँव लौटकर आया था और हफ्ते के रोज़ उसे सांस और दिल की बीमारियों के सबब स्वरूप रानी अस्पताल लाया गया। रानीगंज के डिप्टी एसपी अतुल अंजन त्रिपाठी ने नामानिगारों को बताया कि एक डॉक्टर से सलाह लेने के बाद घर लौटते वक्त उसकी हालत अचानक बिगड़ गई और मौत वाक़ हो गई। घर के अराकीन को अंदेशा था कि उसकी मौत कोरोना वायरस से हुई है, लिहाजा उसकी लाश को गांव के बाहर छोड़ दिया और घर चले गए। इतवार की सुबह प्रयागराज प्रतापगढ़ सड़क पर रानीगंज पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले दमदम गांव में सड़क किनारे पड़ी लाश को लोगों ने देखा तो पुलिस को खबर दी। पुलिस ने घर वालों का पता लगाया, लेकिन उन्होंने लाश को लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने मजीद बताया कि मुहाजिर मजदूर को थर्मल स्क्रीनिंग और तिब्बी जांच के बाद 21 रोज़ा होम क्वारंटाइन की सलाह दी गई थी। उसको अस्थमा और दिल की बीमारी थी। नाज़रीन, अब खबर नई दिल्ली से करते हैं। आलमी वबा कोरोना वायरस की वबा की वजह से मंदी से 2-4 माशी सरगर्मियों पर ख़वातीन मुलाजिमिन पर ज़्यादा असर पड़ा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक स्टेज की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया चीन को छोड़ करके कोरोना वायरस की वजह से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए शोबों के 44 करोड़ मुलाजिमों में बेरोज़गारी का सामना करने वाली ख़वातीन की तादाद 31 करोड़ है। इस मामले में मर्द मुलाजिमीन बेहतर हालत में हैं और 13 करोड़ मर्द मुलाजिमीन बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसके पसे पर्दा एक बड़ी वजह समाजी तासुब भी है, जो सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक में ही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुश्किल वक्त में दोनों आजिर और ख़ानदान ख़वातीन की नौकरी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी ख्याल नहीं करते। नाज़रीन, अब एक अफसोसनाक खबर की बात करते हैं जिसमें नेपाली लड़की के साथ छेड़खानी हुई है। जी हाँ, लॉकडाउन में बिहार के कानूनी निज़ाम बेहतर रहे थे और इसी दौरान जराइम के वाक़यात में हो रही कमी को लेकर पुलिस हेडक्वार्टर ने भी इत्मीनान का इजहार किया था। लेकिन 3 दिन पहले 24 घंटे में ही 10 कत्ल ने कानूनी निज़ाम पर सवाल खड़ा कर दिया था। इसी दरमियान अब एक और बड़ी खबर राजधानी पटना से आई है, जहां नेपाली लड़की के साथ वहशी दरिंदों ने इंतहाई शर्मनाक और घिनौने काम को अंजाम दिया है। बता दें कि इसकी इज्तिमाई असमतदरी की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक नेपाल के बलराज ज़िले की रहने वाली एक 14 साल नाबालिग लड़की अपनी बहन और भाभी के साथ पटना में रहती थी। ये वाक़या 1 जून को पेश आया जब ये लड़की अपने घर लौट रही थी। उस दौरान रोशन नामी एक नौजवान ने उसे अगवा किया और ज़बरदस्ती उसे अपने खाली मकान ले गया। इल्ज़ाम है कि रोशन के 2 दोस्त पहले ही वहाँ मौजूद थे और उन सब ने बच्ची की इज्तिमाई असमतदरी को अंजाम दिया। पकड़े गए लोगों में 18 साल का विकास कुमार, 18 साल का ही रोशन कुमार, मिंटू और अंशु कुमार के नाम शामिल हैं। 2 मुलजिम अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन सभी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है और फरार 2 मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए छापामार कार्रवाई जारी है। फिलहाल मुतासिरा की मेडिकल जांच कराई जा रही है। नाज़रीन, बात करते हैं सरहदी तनाज़े की। मरकज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने चीन नेपाल के साथ जारी सरहदी तनाज़े और तमाम मसाइल को लेकर एक न्यूज़ चैनल के साथ ख़ास बातचीत की है। राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर जारी सरहदी तनाज़े पर कहा कि इस मामले पर सियासत नहीं करनी चाहिए। सरहद की सिक्योरिटी हर हिंदुस्तानी से जुड़ा हुआ एक मसला है। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि चीन के साथ हमारी बातचीत चल रही है, इसलिए हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे। हमारे पास चीन से मसले सुलझाने का मेकनिज़म है, इसलिए हम इसी के हिसाब से मसले सुलझाने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेपाल के साथ जारी कशीदगी को लेकर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि नेपाल को हम अपने छोटे भाई की तरह मानते हैं और ये घर में 2 भाइयों के दरमियान लड़ाई होती रहती है, लेकिन इसके चलते हम किसी से भी रिश्ते नहीं तोड़ सकते। नाज़रीन, बात करते हैं इस वक्त बीजेपी की। कोरोना बहरान के दरमियान भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली प्रदेश सदर से मनोज तिवारी को हटा दिया है। उनकी जगह अब आदेश कुमार गुप्ता दिल्ली के बीजेपी के सदर होंगे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह ने आज तंजीम में इस रद्दोबदल की इत्तला दी है। पार्टी की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है
कि आदेश कुमार गुप्ता को दिल्ली बीजेपी का सदर नामजद किया गया है। ये तकर्री फौरी असर से नाफिज होगी। आदेश कुमार गुप्ता शिमाली दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर रहे हैं। इस वक्त वो पटेल नगर कॉरपोरेशन नवाड से काउंसलर भी हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में फैल रहे कोविड-19 की। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के खिलाफ जंग के एक अहम सिपह सालार खुद इस वायरस के इन्फेक्शन में मुब्तला पाए गए हैं। एक मारूफ पल्मोनोलॉजिस्ट जो शुरू से ही कोविड-19 के मरीजों का इलाज करने में पेश रहे हैं, कल देर रात कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। सीडी अस्पताल श्रीनगर में उनके साथ काम कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक मज़कूरा मुआलिज ठीक हालत में हैं और तमाम ज़रूरी एहतियात बरती जा रही है। कश्मीर वादी में अभी तक 9 डॉक्टरों समेत 20 से ज़ायद तिब्बी और नीम तिब्बी अमले से वाबस्ता अफराद कोविड-19 इन्फेक्शन में मुब्तला पाए गए हैं। इनमें कई सेहतयाब भी हुए हैं। इधर 2 दिन कबल एक IAS अफसर के कोरोना मुस्बत आने के बाद कई आला सरकारी अफसरान क्वारंटाइन किए गए थे, जिनमें से आज 3 अफसर मनफी पाए गए हैं। बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका की रियासत वर्जीनिया के दारुल-हुकूमत रिचमंड में तकरीबन 200 नस्ल परस्त मुखालिफ मुजाहिरीन को कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी की पादाश में गिरफ्तार किया गया है। वर्जीनिया डिफेंडर फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वेलिटी तहरीक के रहनुमा फुल विल्यूटो ने मंगल को बताया कि तकरीबन 200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 200 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। वो पीर की रात मेयर की तरफ से आयद 8 बजे के बाद कर्फ्यू की मुखालिफत करने के लिए मार्च कर रहे थे। मुजाहिरीन में से किसी की भी पिटाई नहीं हुई या कोई भी जख्मी नहीं हुआ, लेकिन तमाम गिरफ्तार अफराद को जेल जाने से पहले कई घंटे बसों में गुजारने पड़े। इन सबको हथकड़ी लगाकर घंटों बस में बिठाया गया। आइए नाज़रीन, आलम भर की खबरों पर नज़र करते हैं। पहली खबर इराक़ की है। इराक़ के सूबे नेनवा और दियाला में पीर को एक फ़िज़ाई हमले और एक बम धमाके में 2 फौजी हलाक हो गए, जबकि 2 दहशतगर्द भी मारे गए। इराक़ के जॉइंट ऑपरेशन कमांड की मीडिया ऑफिस ने बयान में बताया है कि हमले में 2 इराक़ी फ़ौजी हलाक और 2 दीगर ज़ख्मी हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब एक सड़क के किनारे खड़ी उनकी गाड़ी में बम धमाका हुआ। इस दौरान नेनवा के दारुल हुकूमत से 100 किलोमीटर दूर मखमूर शहर के बाहर पहाड़ी इलाकों में पुलिस की तफ्तीशी मुहिम अभी भी जारी थी। नाज़रीन, तुर्की की बात करते हैं। तुर्क ज़िला अजमेर के कस्बे देकेली के करीब यूनानी साहिली मुहाफिजों की तरफ से तुर्की की जानिब धकेले गए 45 गैर मुल्की तारिकीन वतन को तुर्की ने बचा लिया है। तुर्क साहिली मुहाफिजों के मुताबिक देकेली के करीब एक प्लास्टिक बोट पर गैर मुल्की तारिकीन वतन की मौजूदगी की इत्तला मिली, जिन्हें यूनान ने वापस धकेल दिया था, जिस पर फौरी कार्रवाई करते हुए ख़वातीन और बच्चों समेत शामी, सोमाली, गेम्बियाई, इरिट्रियाई, सेनेगाली तारिकीन वतन को बचा लिया गया है। नाज़रीन, शाम चलते हैं। शाम में चश्मे अमन कार्रवाई के इलाके में दाखिल होने की कोशिश करने वाले PKK YPG के 6 दहशतगर्दों को बेबस कर दिया गया है। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि हमारे जयाले कमांडोस ने दहशतगर्द तंजीम YPG के चश्मे अमन कार्रवाई इलाके में दाखिल होने की कोशिश का एक बार फिर सद्देबाब कर लिया। इलाके में अमन सलामती के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वाले 6 दहशतगर्द जहन्नम रसीद हुए। नाज़रीन, तालिबान की बात करते हैं। तालिबान के लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवानज़ादा की मौत कोरोना वायरस के बाइस हुई है, इस तरह कहा जा रहा है। अमरीकी फॉरेन पॉलिसी नामी जरीदे की खबर के मुताबिक तंजीम के बाज़ हल्कों ने इस बात का ऐलान किया है कि तालिबान के लीडर मुल्ला हैबतुल्लाह अखवानज़ादा कोरोना वायरस का शिकार होकर इंतकाल कर चुके हैं। दरियासना तंजीम के एक और लीडर अली जान अहमद ने फॉरेन पॉलिसी से गुफ्तगू के दौरान इस बात की तस्दीक की, मगर ये भी कहा कि वो जिंदा हैं और उनका इलाज जारी है। नाज़रीन, बात करते हैं ईरान की। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा कि नई शराइत पर अद्वियात की मुल्क में आमद में खलल से 83 मिलियन आबादी की सेहत अमरीका के रहमो करम पर है। सदारती ज़राए के मुताबिक रूहानी ने फिनलैंड के सदर साउली नेनेसो से टेलीफोन पर राब्ते के दौरान यूरोपीय यूनियन और फिनलैंड से ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की मजम्मत की दरख्वास्त करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के लिए ज़रूरी अद्वियात पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से
हमारी 83 मिलियन आबादी की सेहत उसके रहम करम पर मुनहसर है। नाज़रीन, आइए बात करते हैं इराक़ की। इराक़ी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-काज़मी की हिदायत पर करकुक के जुनूबी मगरबी इलाक़ों में दाइश के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म के अस्करी तर्जुमान याहिया रसूल के मुताबिक जांबाज इराक़ नामी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसका मकसद मुल्क की सलामती और अमन व अमान को बहाल करते हुए दाइश का सफाया करना है। नाज़रीन, आज के DNA में इतना ही। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कल कुछ और ख़बरों के साथ, तफसीलात के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। हमारी ज़िम्मेदारी अदा हुई, अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इन ख़बरों को और उसकी लिंक को दूसरों तक पहुँचाने में पूरी तरह से जद्दोजहद करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।